वन की छाया में खड़े लक्ष्मण का हृदय अकस्मात व्याकुल हो उठता है। कहीं दूर से प्रभु श्री राम की पुकार गूंजती है, जैसे कोई महाविपत्ति उनके समीप आ रही हो। लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों ठहरे हो? भैया राम संकट में है, शीघ्र जाओ। लक्ष्मण नतमस्तक होते हैं और अग्नि ज्वालाओं से युक्त अपने धनुष से एक दिव्य रेखा खींचते हैं। माता, इस रेखा के बाहर कदापि न जाएं, यह आपकी रक्षा करेगी। तभी एक रहस्यमयी सन्यासी भिक्षा मांगने हेतु आश्रम के सम्मुख आता है, परंतु यह कोई साधु नहीं, स्वयं लंका अधिपति रावण है। माता, भिक्षुक को अन्न देना आपका परम धर्म है, क्या आप दीन दुखी को भिक्षा न देंगी? जैसे ही सीता माता ने एक कदम उस दिव्य लक्ष्मण रेखा के पार रखा, रेखा की दिव्य आभा मंद होने लगी। वायु में एक घोर अशुभ शक्ति व्याप्त हो गई। अब कौन तुम्हारी रक्षा करेगा सीता? सीता माता घबराकर चीख उठती है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। रावण अपने पुष्पक विमान में आरूढ़ हो चुका था। रावण अपने राक्षसी पुष्पक विमान में सीता माता को बलपूर्वक ले जा रहा था। तभी नभ के विस्तृत विस्तार में गरजते बादलों के बीच एक महानायक प्रकट होता है। गरजते हुए विशाल पक्षी जटायु आ पहुंचा। उसकी विशाल पंखों की गति से वायुमंडल हिल उठा। सूर्य उसकी चमकती चोंच पर प्रतिबिंबित होने लगा। अरे अधर्मी रावण, नारी हरण जैसे पाप कर्म का दंड तुझे मिलेगा। छोड़ दे मां सीता को, अन्यथा तुझे मेरे पंखों की अग्नि ज्वाला जला डालेगी। रावण क्रोधित होकर बोला, तू एक तुच्छ पक्षी मुझ महायोद्धा रावण को रोकेगा? हट जा, अन्यथा मृत्यु तेरा स्वागत करेगी। रक्त से भीगा जटायु आकाश से नीचे गिरने लगता है। उसके कट्टे पंख से रक्त टपक रहा है। जटायु पृथ्वी पर गिरता है। उसकी विशाल देह धूल धूसरित हो जाती है। शरीर थरथरा रहा है, परंतु उसकी आंखों में अब भी राम के दर्शन की आस जीवित है। क्या श्री राम समय पर पहुंचेंगे? जानिए अगले भाग में।